नमस्कार। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये प्रतापगढ़ की कचहरी का वीडियो है। जो पीटे जा रहे हैं वे भी हिंदू हैं और जो पीट रहे हैं वे भी हिंदू हैं। पिटने वाले लोग रानीगंज के विधायक, सपा विधायक आर के वर्मा के समर्थक हैं और जो पीट रहे हैं वो किसके समर्थक हैं आप समझ गए होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, यहाँ पर न तो हिंदू खतरे में है न हिंदुत्व खतरे में है, क्योंकि पीटने और पिटने वाले दोनों ही तरफ के लोग हिंदू हैं। इस बीच चूंकि ये सारा जो आप देख रहे हैं ये रामायण पर जो महाभारत छिड़ी है उसके कारण ये दृश्य आपको देखने को मिल रहा है, पिछले हफ्ते का है। और इसी हफ्ते में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक नई छेड़ दी है कि जाति व्यवस्था जो है वो पंडितों की देन है। अब वो पंडित कहे गए, अब उसकी सफाई भी आ गई। भाई पंडित का मतलब विद्वान से था, ब्राह्मणों से नहीं था। लेकिन क्या सच क्या है इसके हम बाद में विश्लेषण करेंगे। पहले हम ब्राह्मण पे ही बात करते हैं, आखिर ब्राह्मण क्या है। ब्राह्मण मूलतः हिंदू व्यवस्था का एक वर्ण है। यास्क मुनि के निरुक्त के अनुसार ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, अर्थात ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म, अंतिम सत्य, ईश्वर या परम सत्य ज्ञान को जानता है। अर्थात ब्राह्मण का अर्थ है ईश्वर का ज्ञाता। ठीक है। लेकिन भारतीय जनसंख्या में ब्राह्मणों का 10% है और धर्म, संस्कृति, कला, शिक्षा के क्षेत्र में देश की आज़ादी और भारत की राजनीति में महान योगदान भी ब्राह्मणों का ही रहा है। उत्तर प्रदेश में 20% ब्राह्मण हैं, बिहार में 7%, उत्तराखंड में 25%, हिमाचल में 18%, मध्य प्रदेश में 6%, राजस्थान में 15%, हरियाणा में 10%, पंजाब में 7%, जम्मू और कश्मीर में 12%, झारखंड में 5%, दिल्ली में 15% और देश के लगभग अन्य जगहों पर 10% पांचाल ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों का निर्धारण माता पिता की जाति के आधार पर होने लगा। स्कंद पुराण में षोडशोपचार पूजन के अंतर्गत अष्टम उपचार में ब्रह्मा द्वारा नारद को यज्ञोपवीत के आध्यात्मिक अर्थ में बताया गया है। क्या बताया था यज्ञोपवीत के बारे में? कि जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेय संस्कारे द्विज उच्यते विद्या याति विप्रह श्रोतिर स्त्री विरेवच। मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से यज्ञोपवीत के बिना जन्म से ब्राह्मण भी शूद्र के समान होता है। यज्ञोपवीत के बिना ब्राह्मण ये और यज्ञोपवीत बाद ही ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है, क्योंकि यज्ञोपवीत उसका दूसरा जन्म माना जाता है, इसको द्विज कहते हैं। ये ब्राह्मण की बात है। अब राजनीति का क्या हो रही समझिए। यूपी का राजनीतिक इतिहास इस बात का गवाह है कि राज्य का तीसरा सबसे बड़ा वोट बैंक ब्राह्मण जिसकी तरफ खड़ा हो जाता है उसी के पास कुर्सी की चाबी होती है। बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, चंदौली, कानपुर और इलाहाबाद ऐसी सीटें हैं जहां ब्राह्मण जीत हार तय करते हैं। ऐसे में मोहन भागवत का बयान कि पंडितों ने ही जाति व्यवस्था बनाई है बहुत कुछ मायने रखता है। इसका विश्लेषण हम बाद में करेंगे। तो बात हम उत्तर प्रदेश की कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के अब तक के 20 मुख्यमंत्रियों में 6 ब्राह्मण रहे और एनडी तिवारी तो 3 बार मुख्यमंत्री रहे। ब्राह्मणों ने 23 साल तक उत्तर प्रदेश पर शासन किया। जब मुख्यमंत्री नहीं भी रहे तो भी सभी पदों पर उनकी संख्या सबसे ज़्यादा और बाकी जाति की तुलना में बेहतर रही। फिलहाल मोदी मंत्रिमंडल की बात करें, मोदी जी की सरकार की बात करें तो 11 केंद्रीय मंत्री ब्राह्मण हैं, जबकि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी पहली केंद्र सरकार में 7 ब्राह्मण मंत्री थे, जो कि उस समय के मंत्रिमंडल का 30% था। मतलब इतना छोटा मंत्रिमंडल था, 30% जगह ब्राह्मणों को दी गई थी।
इस समय मंत्रिमंडल के हिसाब से कितने परसेंट है आप समझ सकते हैं। बहरहाल 1980 के बाद और 90 के बीच में मंडल कमीशन की रिपोर्ट पेश हुई। 10 साल बाद ये रिपोर्ट लागू हुई और यूपी में दलित ओबीसी राजनीति ने ब्राह्मणों को पीछे ढकेल दिया। मंडल के बाद भले ही भाजपा सत्ता में आई, लेकिन कोई ब्राह्मण फिर मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। 1990 के बाद वो वक्त आया जब मजबूत ब्राह्मण नेता बसंत साठे, मधु दंडवते, रामकृष्ण हेगड़े जैसे लोग चुनाव हार गए। ये मंडल का असर था। मैं देश भर की बात कर रहा हूँ, ये तो उत्तर प्रदेश की नहीं। ब्राह्मणों की भूमिका बदली और वे ड्राइविंग फोर्स, जो आगे की सीट होती है, ड्राइविंग फोर्स की जगह क्या हो गए, सपोर्ट या समर्थक उसमें आ गए। उनके हाथ में ड्राइविंग की जगह नहीं रही। मंडल के बाद सत्ता में न सिर्फ ब्राह्मणों की भागीदारी कम होती गई, बल्कि वक्त के साथ उन्हें अपनी प्रासंगिकता बचाए रखने के लिए सपा बसपा जैसी उन पार्टियों के साथ भी खड़ा होना पड़ा जिनकी राजनीति का आधार ही ब्राह्मणों की सत्ता को चुनौती देना था। 2007 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा प्रयोग किया। मायावती की पार्टी ने जब दलित ब्राह्मण की सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग किया तो यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा प्रयोग साबित हुआ। पहली बार मायावती पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई और दलितों की पार्टी कही जाने वाली पार्टी बसपा ने में दूसरे नंबर का नेता अगर कोई बना तो वे थे सतीश चंद्र मिश्रा। उनको वो पद दिया गया, दूसरे मायावती के बाद दूसरे नंबर के नेता बने। 2007 के चुनाव में मायावती ने ब्राह्मणों को उम्मीदवार बनाया। दलित ब्राह्मण गठजोड़ के चलते 81 ब्राह्मण प्रत्याशी जीते भी। मायावती ने कई ब्राह्मण नेताओं को भी मंत्रिमंडल में जगह दी थी। 2007 के चुनावों की तरह ही 2009 में के लोकसभा चुनाव में भी मायावती ने वही प्रयोग दोहराया। सोशल इंजीनियरिंग की पुरानी नीति को अपनाया, आजमाया और मायावती 2009 के चुनाव में सबसे अधिक 20 सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवार उतार दिए। अब आते हैं 2014 के चुनाव। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने खुद को पिछड़ा घोषित किया तो पिछड़े वोट एक तरफ हो गए। ब्राह्मणों का सपा से और बसपा से मोहभंग हुआ और साथ में हिंदुत्व का तड़का था ही, लिहाजा मोदी जी सफल हो गए। अब 2017 में वही प्रयोग चले और जितनी अन्य जातियां थी, पिछड़ा वर्ग, दलित वगैरह सब मिलके भाजपा को भरपूर उन्होंने समर्थन दिया। 17 के बाद 22 में भी योगी जी वापस आ गए। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि अचानक हमारे आदरणीय भागवत जी को यह कहना पड़ा कि ब्राह्मण मतलब पंडितों ने ही जाति व्यवस्था पैदा की। वो इसलिए कि जो रामायण विवाद चल रहा है, रामायण में जो महाभारत छिड़ी हुई है, इस महाभारत में फिर एक बार मंडल कमंडल की राजनीति ने जन्म ले लिया है और ये मंडल एक बार फिर से इकट्ठा ना हो जाए, इसके लिए उसको साधने के लिए कमंडल अब निशाने पर है।